सो हाय गाइस, आई एम अभिषेक फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, आज ऑनवर्ड्स हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसका नया नाम है, क्या नाम है उसका? फैक्टराइजेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये 9th ICSE का 5th चैप्टर है। 9th ICSE से लीडर की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका 5th चैप्टर है। द प्रोसेस ऑफ, जो देखते हैं फैक्टराइजिंग होता क्या है। तो फैक्टराइजिंग समझने से पहले आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फैक्टर एंड मल्टीपल। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फैक्टर ऑफ 8 की बात करें तो फैक्टर ऑफ 8 का मतलब होता है 8 किसकी डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से से डिवाइड हो जाएगा। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर हम लोग यहाँ बात मल्टीपल्स की करें तो 8 के, जैसे ये 8 की टेबल, उसमें हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 से 24। तो ये सारे क्या है? मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो उसके फैक्टर्स किस से वो काटेगा, और मल्टीपल्स क्या होते हैं? उसकी आगे की टेबल। और जो फैक्टराइजेशन होता है, जो फैक्टर्स ना, इसी में इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 into 4। 8 को हम लोग 2 into 4 रख सकते हैं। इसी में हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों ऐड कर देते हैं। क्या बन जाएगा? फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ टर्म और ब्रैकेट मल्टीप्लाई टुगेदर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब कि जो एक्सपेंशन लिखने का तरीका है, उसको टर्म्स और ब्रैकेट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख दे तो हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। जैसे आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को भी लीजिए 2x और मानिए dx²। ओके गाइस, इन द फॉर्म ऑफ टर्म, टर्म के फॉर्म में ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, और ब्रैकेट हम कहेंगे मल्टीप्लाई टुगेदर, दोनों मल्टीप्लाई करता है। ये कौन सा टर्म आ गया? फैक्टराइजेशन का टर्म आ गया। कौन सा टर्म आ गया? फैक्टराइजेशन का। राइटिंग एंड एक्सपेंशन हमने लिया 2x और 3x इन द फॉर्म ऑफ टर्म, ये अलग टर्म है 2x और 3x, उसका अलग टर्म है। और ब्रैकेट में हमने ब्रैकेट यूज कर दिया और उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? हम लोग का फैक्टराइजेशन। तो जो फैक्टराइजेशन होता है, वो फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है फैक्टराइजेशन। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं उसके मेथड क्या होते हैं फैक्टराइज करने के। फैक्टराइज करने के मेथड क्या होते हैं, तो देखिए मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। मतलब इस फैक्टराइजेशन में कोई बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या गाइस? टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मतलब कि हम लोग को कोई एक्सप्रेशन दी गई होगी, उससे हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल के उसको फैक्टराइज करेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाते चल रहा हूँ। मानिए 8x² प्लस 2x माइनस 4। अब देखिए -4x³। देखिए ये हम लोग का एक एक्सप्रेशन का टर्म है। अब इसमें से हम लोग को फैक्टराइज करना है, क्या? कॉमन फैक्टर निकालना। क्या? कॉमन फैक्टर। अब हम लोग इन तीनों में देखिए गाइस, देखिए इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में जो तीनों में कॉमन हो, उसे हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जो इन तीनों में कॉमन हो। इन तीनों में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले x कॉमन, इसमें 2x है, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3। तो जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म होगी, मतलब x भी जिसकी लोवेस्ट पावर होगी, उसे हम लोग बाहर कॉमन लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर x पावर 2 ले लेते हैं तो उसके पास है ही नहीं, इस वाले के पास तो x पावर 1 है ना, तो काम ही नहीं चलेगा। अगर 3 ले लेते हैं तो दोनों के पास नहीं, अब क्या लेंगे? जो लोवेस्ट पावर होगी, x लिया। उसके बाद अब देखिए x ले लिया हमने। अब आप देख रहे होंगे इस 8 में, अब इस 2 में और इस 4 में क्या कॉमन दिख रहा है? आपको 2 कॉमन दिख रहा, हमने 2 बाहर ले लिया। अब देखिए 2x, अब इसको 2x को 8x² से डिवाइड करिए। पहले देखिए 2 4 जा, और यहाँ पे 2x से 1x हमने बाहर निकाले, कितना बचा? 1x प्लस। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा 2x बाहर आ गया। क्या आ गया? पूरा 2x ही बाहर आ गया, क्योंकि 2 भी कॉमन, x भी कॉमन। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 2x को 4x³ से डिवाइड करेंगे। पहले 2 को 4 से करें, कितना आएगा? 2, और जो x है यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3 से हमने कितने बार निकाले? 1 बार निकाले, कितने बचे? ये। तो ये क्या आ गया है? हम लोग का आंसर आ गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा।
अब हम लोग जो नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए 16x² प्लस 48x²। देखिए थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। 16x² प्लस 48x²। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले देखते हैं x कॉमन है, हाँ है, तो x² जो हाइट मतलब जो दोनों में कॉमन, इसमें दोनों में 2 है तो x² तुरंत कॉमन है। लेकिन उसका 16 और 48 में क्या कॉमन है? 16 और 48 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन आएगा हम लोग का 16। तो देखिए यहाँ पर लोग ये पूरा टर्म बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 3। क्या बचेगा? 1 प्लस 3। ये क्या आ जाएगा? 4। तो देखिए गाइस ये कितना आ जाएगा? 4 आ गया। 16x² और 4 आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट मेथड है वो हम लोग करेंगे रीग्रुपिंग मेथड। बाय गाइस, टेक केयर।